हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉमेडी क्लास में। अब होगी शेरो शायरी और हंसी खुशी की बात आपके अपने कवि धनंजय धीर के साथ। अच्छा, ये हास्य कवि बनना भी बड़ा जोखिम का काम है। पहला तो इसलिए कि लोग इसे काम ही नहीं समझते हैं। दूसरा इसलिए कि जो कुछ लोग इसको काम समझते हैं दरअसल वो आपको मस्खरा समझते हैं। आपको देख करके अजीब तरह से मुस्कुराएंगे। अगर आप उनसे दो चार शब्द बात कर लिए तो क्या कहेंगे, कुछ सुनाइए। अरे यार, मैं फेरी वाला थोड़ी हूँ जो रोके ठेला और कहे 2 किलो दीजिए, कुछ सुनाइए। खैर, कवियों के दर्द को महसूस करते हुए मैंने एक हास्य व्यंग की रचना की है। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। जिस दिन मेरे खुराफाती दिमाग में कवि बनने का कीड़ा काटा, ये खुशखबरी मैं घूम घूम कर आस पड़ोस में बांटा। कुछ लोग मुझे अजीब से ताड़ने लग गए, कुछ तो आगरा या रांची भेजने के जुगाड़ में लग गए। कुछ ने कहा भरी जवानी में इसे कैसा रोग लग गया, लगता है इस पे किसी डायन या भूतनी का प्रकोप चढ़ गया। कुछ लोग पास में बिठाकर सहानुभूति पूर्वक समझाने लगे, कुछ तो इतने फास्ट मेरे लिए ओझा बुलाने लगे। कुछ महिलाओं को बड़ी बारीक चिंता सताने लगी, इसलिए मेरे घर जाकर मेरी माँ को समझाने लगी। अच्छा। कहने लगी कि इतना तो पढ़ा ही है कि 20-25 हजार महीने का कहीं से भी लाएगा, लेकिन अगर कवि बन भी गया तो घर कैसे चलाएगा। बड़े बड़े कवियों को सुना है दाद तो खूब मिलता है, पर पैसा कितना पाते हैं। घर में उनके बीवी बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं। ये सब सुनकर मेरी माँ मन ही मन छटपटाने लगी। अब मेरे पास आकर मेरा कमजोर नस दबाने लगी। बोली, तू तो अपनी बीवी को जानता है, बीबी कम बम ज्यादा है। तेरा बेतुका काम देख ब्लास्ट करे, क्या तेरा यही इरादा है। जब वो गुस्से में आती है तो अपना ही बाल नोचती है, जब वो गुस्से में आती है तो अपना ही बाल नोचती है। तेरे हर कमियों के लिए रोज मुझे ही कोसती है। पुरानी बातें याद कर अचानक बोली वो कांप कर, तेरी पुरखों की इज्जत तभी बचेगी, तू तो बस बहू के नाम का जाप कर। मैं नकली आंसू टपका कर बोला, तू अपने खून से सींच कर मुझे इतना बड़ा बना सकती है, मेरे लिए बहू का 2-4 गाली नहीं खा सकती है। जरा सोच, अपनी कविताओं में मैं रोज उसी का मजाक उड़ाऊंगा, और जब कभी वो चोंच खोलेगी सौतन का डर भी दिखाऊंगा। तब माँ भावुक हो बोली, तू कर जो तेरा दिल करे, बहू को मैं समझा लूंगी, घर खर्च में अगर कम हुआ तो अपने गहने भी बिचवा दूंगी। आज सब आपके सामने है, चाहे जो भी हूँ, लोगों से सुना है, शिक्षक भी हूँ, कवि भी हूँ।